आज बच्चों हम क्लास 10th का टर्म सेकंड का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 और 12 के लिए भी। स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। तो सीधी सीधी सी बात यह है बच्चों कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले कार्बन को डिस्कस करेंगे कि ये कार्बन है क्या। तो सबसे पहली बात, कार्बन का जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है सी। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो होता है 6 और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये आता है बच्चों 2 4, जिससे हमें पता लगता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो बच्चों क्या है 4। ये जो वैलेंसी होती है बच्चों ये होता है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या कितने शेयर करेगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में बच्चों यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा शेयर, इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। और जिनकी वैलेंसी 4 होती है उनको बच्चों हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस एलिमेंट की वैलेंसी जितनी होती है वो बच्चों उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन हमेशा या तो 4 बॉन्ड ऐसे बनाएगा, या कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे बनाएगा, या कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे बनाएगा। ठीक है जी बात। दूसरी बात, वे एलिमेंट जो अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं बच्चों, वे हमेशा बच्चों क्या करते हैं, वे हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं बच्चों। ठीक है जी बात। तो इसका मतलब ये हुआ जो कार्बन है वो कौन से कंपाउंड बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। ये ध्यान देना, कार्बन हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है बच्चों। ठीक है जी बात। इसके बाद बारी आती है टेट्रावैलेंसी। क्या है बच्चों कार्बन की, कार्बन की जो वैलेंसी होती है क्या होती है टेट्रावैलेंसी। ध्यान दे बच्चों, अगर आपको अच्छा पढ़ना है इस चैप्टर को तो आपके सामने नोट्स जरूर हो। इसके बाद बच्चों जो हेडिंग है नेक्स्ट वो है होमो एटॉमिक मोलिक्यूल। होमो एटॉमिक मोलिक्यूल क्या है बच्चों, इसको हम कैसे याद करेंगे। ये जो वर्ड होमो है, इस होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, प्लस यहाँ क्या लिख रहा हुआ है एटम। तो डेफिनेशन क्या बनती है बच्चों, वो मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एटम से मिलके बनता है उसे हम क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल H2Cl2O2, ये सब क्या हुआ बच्चों होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद अगली हेडिंग है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मतलब होता है बच्चों यहाँ डिफरेंट। इसका मतलब डेफिनेशन क्या बनती है, वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बनता है उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे H2O, CO2, NH3 और इसके अलावा बहुत सारे। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, ये जितने भी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं इनके हमें बच्चों क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 H2O से। ध्यान देना बच्चों, जिस भी एलिमेंट का आपको स्ट्रक्चर बनाना है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका लुईस सिंबल क्या है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का लुईस सिंबल होता है ये। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लुईस सिंबल होता है ये। ठीक है ना। लुईस सिंबल हमें कैसे पता लगता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे वही उसका क्या होगा, लुईस सिंबल। ठीक है ये बात। अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसे कुछ ऐसा लिख लें और फिर इसके बाद बच्चों क्या करें, इसका लुईस सिंबल यहाँ लिखते हैं। हाइड्रोजन का लुईस सिंबल ये हो गया, ये हो गया बच्चों ऑक्सीजन का। अब ये ध्यान देना, जितने भी एलिमेंट होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में पूरे करने चाहते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन और या 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सब हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे पहले जो साइड के जो एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉन पहले पूरे करना। जैसे ये इसके हो जाएंगे बच्चों एक और एक 2, इसके हो जाएंगे कितने, एक और एक 2।
अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने कार्बन से लिए, ऑक्सीजन से लिए, उतने ही इलेक्ट्रॉन ये इससे लेगा। तो इस तरीके से आप जरा ध्यान दें, HOH। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर तो यहाँ बच गया, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर यहाँ बच गया। इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या कहते हैं बच्चों, लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसे हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। नंबर 2, CO2। CO2 का कार्बन जो होता है बच्चों, उसका क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था, कितने होते हैं, 6। ठीक है जी। अब हमेशा क्या करना है बच्चों, साइड के एटम्स जो है उनके 8 इलेक्ट्रॉन पहले पूरे करने हैं। जैसे इसके पास 6 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन से, 6 और 2 8, 6 और 2 8। कार्बन के पास पूरे 4 हैं, 4 और 2 6 और 2 8। तो इस तरीके से आप जरा ध्यान दें, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में क्या हुआ, डबल बॉन्ड की शेयरिंग। यहाँ भी क्या हुई, डबल बॉन्ड की शेयरिंग। ये हमारा CO2 का स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम NH3। नंबर 3, NH3। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, 2, 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 3। हाइड्रोजन के आउटर मोशन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक। तो अब सबसे पहले साइड के एटम पूरे करेंगे, 2, 2 और 2। इस तरीके से आप ध्यान दें, नाइट्रोजन ने इन तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन वापस इनसे क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, शेयर करेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, NH। ठीक है जी बात। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, एक और देख लेते हैं, CH4। CH4 में क्या करना है, कार्बन और ये बच्चे हो गए हमारे 4 हाइड्रोजन। सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक एक है। सबसे पहले साइड के एटम को पूरे करने हैं, 2, 2, 2 और 2। अब कार्बन क्या करेगा, वापस इनसे क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरीके से जरा ध्यान दें आप, कार्बन सबसे क्या करेगा, एक एक की शेयरिंग कर लेगा। ठीक है जी बात, इस तरीके से बन गया CH। दूसरी एक बात और मैं आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ NH3 में कितने बॉन्ड हैं। तो यहाँ NH3 में कितने बॉन्ड है बच्चों, 3। और ये तीनों के तीनों कौन से हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। यहाँ CH4 में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है जी बात। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, जैसे नंबर 4, HCl। HCl के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 7। तो पहले हाइड्रोजन पूरे करते हैं, तो क्लोरीन इससे एक ले लेगा, और H और Cl के बीच में क्या बनेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड। कितने कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें, केवल एक। ठीक है जी बात। ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे, ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, अगर आपके सामने नोट्स हो, नोट्स में नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे नंबर 1, कोवेलेंट कंपाउंड की खास बात ये होती है बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं, तीनों में मिलते हैं। नंबर 2, कोवेलेंट कंपाउंड की बात, खास बात क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। नंबर 3,
जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल। इसके बाद नंबर जो 4 है, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं बच्चों, उनमें करंट कभी भी फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता उनमें। ठीक है जी बात। इसके बाद प्रॉपर्टीज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या है? एलोट्रोपी को समझाने के लिए बच्चों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आते हैं। जैसे हम अब बात करते हैं बच्चों ग्रेप्स की। मार्केट में अगर आप ध्यान दें, जो ग्रेप्स आते हैं आपने देखा होगा ग्रीन कलर के भी होते हैं, आपने देखा होगा ब्लैक कलर के भी होते हैं, आपने देखा होगा वॉयलेट कलर के भी होते हैं। ठीक है ना। अब इन तीनों तरीके के जो ग्रेप्स हैं, इन तीनों की खास बात है, नंबर एक, ये फिजिकली आपको देखने में बिल्कुल क्या लग रहे हैं, डिफरेंट लग रही है। यानी कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो तो क्या है बच्चों, डिफरेंट है। लेकिन नंबर 2 अगर आप बात करें, तीनों के जो टेस्ट हैं वो बिल्कुल सेम है, तीनों के अंदर सेम सेम ही केमिकल है। यानी कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या है बच्चों, सेम। ठीक है ना। तो वे सब्सटेंस जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या हो, डिफरेंट हो, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, एक दूसरे का इलेक्ट्रोड्स। अब लेकिन ये एग्जांपल तो हम एग्जाम में दे नहीं सकते, तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बच्चों कार्बन। कार्बन जो होता है, अगर आप ध्यान दें, जो डायमंड है, जैसे ग्रेफाइट है, जैसे कोल है, कोल होता है बच्चों कोयला। तो बच्चों ध्यान दें, ये तीनों ही देखने में आपको डिफरेंट लग रहे हैं, यानी तीनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन तीनों केमिकली अगर हम बात करें, डायमंड का सिंबल फॉर्मूला भी सी है, इसका भी सी है और इसका भी सी है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है बच्चों, सेम। तो वे सब्सटेंस जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या हो, डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, उन्हें हम एक दूसरे का क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं जी। ठीक है जी। अब यहाँ बच्चों क्या है हमारे नोट्स में, नेक्स्ट टॉपिक, वन बाय वन हम क्या करेंगे, हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है डायमंड। डायमंड क्या है, ठीक है जी बात। सबसे पहली बात, डायमंड जो होता है बच्चों, वो नेचुरली अकरिंग होता है। ठीक है ना। इसकी खानें होती हैं, साउथ अफ्रीका में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, रशिया में मिलता है। ठीक है जी बात। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो डायमंड होता है वो कार्बन से ही मिलकर बनता है, क्योंकि उसका सिंबल ही कार्बन है। ठीक है जी बात। दूसरी बात, ये जो कार्बन होता है, ये ऐसी जगह बनता है जहां जो प्रेशर है, प्रेशर जो होता है वहाँ क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा हाई। नंबर 2, ये टेम्परेचर क्या होना चाहिए वहाँ, ज़्यादा हाई। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ही कार्बन से क्या होता है, डायमंड फॉर्म होता है। ठीक है जी बात। इसके बाद बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर्स की, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड की अगर हम बात करें बच्चों, डायमंड के स्ट्रक्चर में खास बात होती है कि डायमंड में हर एक कार्बन 4 अलग कार्बन से जुड़ा होता है। अब जो ये वाला कार्बन है, ये आगे 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है जी बात। इस तरीके से चेन जो है इसकी चलती रहती है। ठीक है ना। हर कार्बन 4 अलग कार्बन से जुड़ा रहता है, और इसी वजह से कार्बन जो होता है काफी क्लोजली पैक होता है, क्लोजली पैक। और इस क्लोजली पैक की वजह से ही कार्बन क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने आपको बताई। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट बात आती है हमारी, वो क्या है, यूज ऑफ कार्बन, यूज ऑफ डायमंड, सॉरी। ठीक है ना। नंबर 1, यूज से पहले बच्चों बारी आती है इसकी प्रॉपर्टी की। नंबर 1, कार्बन की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, सबसे पहली बात, कार्बन जो होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचुरली।
ठीक है जी बात। नंबर 2, इसकी जो डेंसिटी होती है डायमंड की डेंसिटी, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। नंबर 3, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है जी बात। नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो डायमंड होता है उसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो क्यों नहीं होता, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी बात। क्योंकि करंट के लिए जो जिम्मेदार होता है बच्चों, वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है जी बात। इसके बाद बारी आती है नंबर 5 की। जो डायमंड होता है बच्चों ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है जी बात। इसके बाद बारी आती है बच्चों यूज ऑफ डायमंड। बहुत सारे यूज तो ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहला पॉइंट है कटिंग ग्लास। कटिंग ग्लास, चूंकि डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है इसलिए ये कांच को काटने में यूज होता है। नंबर टू आई सर्जन जो होते हैं, आई सर्जन, जितने भी आंखों के ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो सब के टूल्स में डायमंड लगा होता है, क्योंकि इसकी एज जो है क्या होती है बच्चों, बहुत ज्यादा शार्प होती है। इसके बाद मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी में क्या होता है बच्चों, डायमंड का यूज होता है, तो आपको सबको खैर पता ही है। डायमंड के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों आज हम, ग्रेफाइट। नंबर 2 है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट क्या है बच्चों? सबसे पहली बात, ग्रेफाइट जो होता है ग्रेइश ब्लैक होता है। ठीक है जी बात। और जो ग्रेफाइट है ये वही है जो आपकी पेंसिल में होता है। जो आपकी लेड पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल जिसे आप कहते हैं, उसमें जो होती है वो ब्लैक सी जो रोड होती है, वो ग्रेफाइट की होती है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की खास बात क्या है बच्चों, कि इसके हर कार्बन 3 कार्बन से टच रहता है। वो जब इसका हर कार्बन 3 कार्बन से टच रहता है, वैलेंसी होती है इसकी 4, तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन, जो ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बच्चों क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है उसमें करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है। ठीक है जी बात। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर हम ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, नंबर 1, इसकी जो डेंसिटी है वो लो होती है, आसानी से तोड़ सकते हैं आप इसको, ज्यादा हार्ड नहीं होता। इसके बाद ये सॉफ्ट होता है नेचर में, सॉफ्ट। नंबर 3, इसके बाद बात करते हैं इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। हमने अभी थोड़ी देर बाद बात करी थी, क्योंकि इसमें मोबाइल मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से इसमें करंट क्या होता है, फ्लो होता है। इसके बाद बारी आती है बच्चों यूजेस क्या है इसके, यूज। नंबर 1 यूज तो इसका बच्चों क्या है, ड्राई लुब्रिकेंट। ड्राई लुब्रिकेंट, क्योंकि ये काफी फिसलन पैदा करता है, इसलिए लुब्रिकेशन की जगह यूज होता है इसका। नेक्स्ट है यूज इसका नंबर 2, यूज इन इलेक्ट्रोड। यूज इन इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। इलेक्ट्रोड मतलब इसमें करंट फ्लो होता है। आपने देखा होगा बच्चों, ट्रांजिस्टर वगैरह में एक सेल डलता है ऐसा, तो उसमें एक रोड है, तो होती है। ये जो रोड होती है बच्चों, ये ग्रेफाइट की ही रोड होती है, ग्रेफाइट। तो इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका क्या होता है, यूज। इसके बाद ग्रेफाइट के बाद बच्चों बारी आती है हमारी फर्नेंस। FULLEN, फर्नेंस। फर्नेंस की अगर हम बात करें बच्चों, ये कार्बन का सबसे बाद में मिलने वाला एल्ट्रोप्स है, नया कह सकते हैं। और इसमें जो कार्बन के नंबर हैं वो 60 से लेके, कार्बन की नंबर 60 से लेके 350 तक हो सकते हैं। ठीक है जी बात। बहुत सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ये। सबसे जो बढ़िया, सबसे जो मेन है इसमें कार्बन 60 है, जिसमें 60 कार्बन होते हैं। ठीक है जी। इसकी अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, कार्बन की 60 की, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है बच्चों बिल्कुल फुटबॉल के जैसी होती है।
ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान दें, इसमें बहुत सारे जो रिंग हैं वो तो हेक्सागोनल शेप में होते हैं। ये तो है बच्चों कौन सी शेप, हेक्सागोनल। और इसमें रिंग जो होते हैं कुछ पेंटागोनल शेप में होते हैं रिंग, ऐसे जैसा आपने उसमें देखे होंगे फुटबॉल में, पेंटागोनल शेप में। ठीक है जी। तो इसमें जो 6 मेंबर रिंग होते हैं वो तो 20 होते हैं, और जो 5 मेंबर रिंग होते हैं बच्चों 12 होते हैं, और ये मिलके बिल्कुल फुटबॉल के जैसी स्ट्रक्चर बनती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बकी बॉल भी कह सकते हैं, फुटबॉल की भी कह सकते हैं। ठीक है जी बात बच्चों। आज इस पहली वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।